ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत सिडनी टेस्ट मुकाबला अब अपने तीसरे ही दिन पर समाप्त होने की कगार पर खड़ा हो चुका है। यह मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ पर जा पहुंचा है। भारत के पास में 145 रनों की बढ़त हो गई है, 6 विकेट जा चुके हैं। जडेजा और साथ में सुंदर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन कैसे टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत सकती है? क्यों हम कह रहे हैं कि 180 रन बनाओ और इस मुकाबले को अपनी पॉकेट में लेकर के जाओ? कैसे यह सीरीज ड्रॉ होगा? कैसे पंत की आतिशी पारी ने भारत को इस मुकाबले में कमबैक कराया है? और वो 3 कारण हम आपको बताएंगे जिसकी वजह से टीम इंडिया का जीत यहां पर सुनिश्चित हो सकता है। और टीम इंडिया के जीत के वो 3 कारण क्या क्या हैं, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकरोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिडनी टेस्ट मुकाबले में जब भारतीय टीम टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करती नजर आई थी, तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था कि भारत ने ये टॉस जीत करके पहले बैटिंग क्यों लिया जबकि इतनी घास थी वहां पर। अब समझ में आ रहा है कि टॉस जीतकर भारत ने बैटिंग क्यों लिया था। पहली पारी में टीम इंडिया 185 पर ऑल आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 181 रन पर रोकने में कामयाब हो गई। अभी तो बुमराह भी चोटिल हो गए थे, स्कैनिंग के लिए बाहर गए थे। अच्छी बात यह है कि बुमराह बैटिंग के लिए भी आएंगे और बॉलिंग भी करेंगे, लेकिन सबसे खास बात रही कि बुमराह के जाने के बाद भी अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट बाकी थे, मात्र 6 विकेट गिरे हुए थे। पैट कमिंस बैटिंग कर रहे थे वेबस्टर के साथ में, और वेबस्टर जो अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे, 50 लगा रहे थे, वो शानदार बैटिंग कर रहे थे। एक समय लगने लगा था कि शायद अब बुमराह के बगैर ऑस्ट्रेलिया फिर से कहीं मेलबोर्न टेस्ट मैच ना दोहरा दे, और जो एक पारी एक समय 91 पर 6 था और उसके बाद वो टीम 240 तक चली गई, 245 तक, वैसा ही ना हो जाए यहां पर। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा, जिनको ये पिच बहुत ही सूट करती नजर आई, पहला स्पेल खराब रहा, दूसरे और तीसरे स्पेल में विराट कोहली ने शानदार कप्तानी करते हुए उनको बुलाया, और उसके बाद तड़ातड़ तड़ातड़ जो है विकेट गिरते चले गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम के एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन 181 पर जाते जाते टीम ऑल आउट हो गई। प्रसिद्ध कृष्णा के साथ मोहम्मद सिराज की जो जुगलबंदी रही वो तो कमाल रही ही रही। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी आकर के 2 विकेट निकाले, बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेट, एक समय हैट्रिक पर थे वो। लेकिन 181 पर आउट होने के बाद भारत के पास काम अभी बचा हुआ था, यानी भारत के पास सिर्फ 4 रन का बढ़त था। और यह बढ़त ऐसा था जो बढ़त था भी और नहीं भी, क्योंकि 4 रन से बहुत ज्यादा कोई मनोवैज्ञानिक आपको बढ़त नहीं मिल जाता है। अगर आपके पास 30 40 50 का लीड रहता तो अलग बात था। लेकिन पहला ओवर मिचेल स्टार्क करने आते हैं, और जिस तरीके से जायसवाल ने उनके एक ओवर में 4 चौके जड़े, उससे वो सिर्फ चौका जड़ तो रहे थे मिचेल स्टार्क पर, लेकिन भारत में कुछ पॉडकास्टर और कुछ मीडिया के लोगों के मुंह पे तमाचा जड़ रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे कि मिचेल स्टार्क को उकसा करके जायसवाल ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। उनको जायसवाल जवाब दे रहे थे कि ऐसा नहीं है, मिचेल स्टार्क को वाकई में वो अच्छा खेलते हैं, और ये उसका सबूत था कि पहले ओवर की 4 गेंदों में 4 चौके मारे उन्होंने। उसमें एक हैट्रिक चौका था, फिर एक डॉट बॉल, और फिर आखिरी बॉल पर चौका था। तो ये बता रहा था कि जायसवाल एक अलग रूप में है। लेकिन केएल राहुल एक तरफ डिफेंसिव हो रहे थे। इसी बीच केएल राहुल को बोलैंड ने बोल्ड कर दिया। जब लगने लगा पैट कमिंस को कि भाई अब नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने बोलैंड को लगा दिया गेंदबाजी पर। आते के साथ बोलैंड अपना फॉर्म लेकर के आए, पहले बोल्ड किया केएल राहुल को, उसके बाद उन्होंने जायसवाल को भी चलता कर दिया। टीम इंडिया मुसीबत में लग रही थी, लेकिन गिल और कोहली एक पार्टनरशिप बनाने की तरफ बढ़ रहे थे। फिर से वही आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल, विराट कोहली के बल्ले का किनारा, और एक्शन रिप्ले, स्लिप में आउट। और इसके बाद विराट झल्लाते भी हैं, लेकिन गिल साहब का क्या करें? गिल ने क्या किया, उन्होंने अपना विकेट फेंका। पंत जब बैटिंग करने के लिए आए थे नंबर 5 पे, पंत का तो पता ही है, उनका स्टाइल ऑफ प्ले यही है। आने के साथ पंत ने जो है बड़े-बड़े शॉट्स लगाने शुरू किए बॉलैंड के खिलाफ में। न जाने क्या जोश आया, गिल ने भी कदमों का इस्तेमाल करके वेबस्टर को मारने की कोशिश की। बल्ले का अंदरूनी किनारा, इनसाइड एज लेकर गेंद गई सीधा विकेट कीपर के पास में, शानदार कैच, और ऐसे में गिल भी आउट हो गए। भारत के 4 विकेट गिर गए थे। अब जडेजा क्रीज पर थे, और ये 4 विकेट भारत के जो है वो 70-72 रन के आसपास गिर गए थे। लेकिन जडेजा ने एक तरफ से ठान लिया कि पंत को वो अपनी बैटिंग करने देंगे, और खुद वो एक तरफ से विकेट को नहीं गिरने देंगे, और ये भारत के पक्ष में गया। ऋषभ पंत ने जो ठुकाई शुरू की, लगातार रनों का अंबार लगाना शुरू किया, और एक के बाद एक छक्के चौके जड़ने शुरू किए। वेबस्टर को ठोका, बोलैंड को पीटा, स्टार्क को 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर से मारा। मिचेल स्टार्क का पूरा दिमाग घूम गया। लेकिन 33 गेंदों में 60 रनों की आतिशी पारी ने ऋषभ पंत
क्यों टेस्ट मैच में इतने खतरनाक हैं उसको साबित कर दिया। और ऋषभ पंत अगर अपने वो लैप शॉट छोड़ दें तो टेस्ट क्रिकेट में मैं क्यों कहता हूं कि ऋषभ पंत एक शानदार खिलाड़ी है, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और डेंजरस हो सकते हैं ऐसे कंडीशन में, वो उन्होंने साबित किया। उन्होंने इतनी तेजी से गेम को अपनी तरफ शिफ्ट किया, भारत की तरफ शिफ्ट किया कि ऑस्ट्रेलिया वाले परेशान हो गए, सारे स्लिप और कैचिंग फील्डर हट गए, बाउंड्री पर फील्डर खड़ा करना पड़ा। उसका फायदा जो है भारत को हुआ। हालांकि ड्रिंक्स ब्रेक के बाद वो आउट हुए, लेकिन अभी भी जडेजा और सुंदर की जोड़ी मैदान पर है। 141 रन भारत ने बना लिए हैं, 145 की बढ़त है टीम इंडिया के पास में। अब 180 में क्यों कह रहा हूं कि 180 तक टीम इंडिया को पहुंचना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक ये है कि 180 रन पर अगर भारतीय टीम पहुंच जाती है तो ये वही लगभग आंकड़ा होगा जिस पर कि पहली पारी में ऑल आउट हुई ऑस्ट्रेलिया। ये विकेट जिस पर हम कह रहे थे कि पहले बैटिंग क्यों किया भारत ने, वो अब दिख रहा है। ये विकेट बद से बदतर होता चला जा रहा है और तीसरे ही दिन ये 5वें दिन के विकेट जैसा बिहेव कर रही है। इस विकेट पर घास की वजह से और जो अब दरारें आ रही हैं उस पर पेसर की बॉल पता भी नहीं चल रहा है। इवन जो तेज गेंदबाज है उसको खुद को पता नहीं है कि वो बॉल जो है वो अंदर आएगी या बाहर जाएगी, जैसे काटा बदल रही है। एक समय तो ऐसा भी हुआ जहां पर की बैटिंग कर रहे थे सुंदर और बोलन की गेंद एक ऐसे अचानक से गई है वहां से कट करके, जडेजा और सुंदर दोनों हंसने लगे। उनको पता था कि यहां पर कितनी मुश्किल होने वाली चौथी पारी में बैटिंग करना और उस लिहाज से ये मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो ऐसे में टीम इंडिया की कोशिश है कि किसी तरीके से यहां से 35-40 रन अगर और जोड़ते हैं, 175 प्लस जो भी टारगेट होगा वो आसान नहीं होगा। लेकिन अगर इस टेस्ट मैच को भारत जीतना चाहता है तो 200 का वो आंकड़ा छूना पड़ेगा, जिस 200 आंकड़े की वजह से अभी तक अगर आप देखेंगे तो टीमें जो हैं वो पिछले 12 बार 24 सालों में 12 बार ऐसा हुआ है कि जब 200 आंकड़ों पर 4 टारगेट सिर्फ एक बार चेज हुआ है। 7 बार टीम हारी है चेज करते हुए सिडनी मैच में और उसके अलावा 4 बार ड्रॉ हुआ है। अब वो 3 कारण मैं बताता हूं आपको कि आखिरकार वो 3 कारण कौन है जिसकी वजह से भारत मैच जीत सकता है। पहला कारण, ये विकेट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है जो मैंने बताया आपको, ये विकेट बेहद ही खराब है। यानी कि बैटिंग के लिए बेहद खराब है, बॉलर्स के लिए स्वर्ग है। यानी बॉल पड़ेगी अंदर आएगी बाहर आएगी पता नहीं चलेगा, पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि बुमराह का साथ जो है अभी तक कोई गेंदबाज दे नहीं रहा था, लेकिन इस मैच में और पिछले मैच की दूसरी पारी से जिस तरह से सिराज ने गेंदबाजी की है और इस टेस्ट मुकाबले में जिस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंदबाजी की अपने दूसरे और तीसरे स्पेल के अंदर में, उससे बुमराह का भी कॉन्फिडेंस हाई होगा और वो भी अब खतरा बनते नजर आएंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। और तीसरा कारण जो है वो ये है कि 200 प्लस रन अगर आप बना लेते हो तो 200 प्लस रन यहां पर चेस करना आसान नहीं होने वाला है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता नजर आता है। और जितनी देर भारतीय टीम बैटिंग करेगी उतना बेहतर होगा। कल बैटिंग करने का फायदा ये होगा कि कल जब आप बैटिंग करने आएंगे एक बार रोलर आपके बल्लेबाजी से पहले जो दिन का पहला रोलर होता है वो चलेगा, उससे विकेट आधे घंटे के लिए फ्लैट आउट हो जाएगी, बैटिंग करना थोड़ा आसान होगा। तो वो 30-35 रन जोड़ने की बात हम कर रहे हैं वो जोड़ा जा सकता है और उसके लिए काम करना पड़ेगा जडेजा और सुंदर को। उसके बाद विकेट थोड़ी सी खराब होती नजर आएगी जब भारत ऑल आउट होगा और अगर मान लिया जाए 200 प्लस का टारगेट भारत ने अगर दे दिया ऑस्ट्रेलिया को, जब ऑस्ट्रेलिया आएगा फिर वो रोलर यूज करेगा। अगर वो रोलर दोबारा यूज करते हैं तो फिर से विकेट थोड़ी देर के लिए शांत तो होगा, लेकिन इस बार जो विकेट करामात दिखाएगी अपनी, जो लंच और टी ब्रेक के बीच सेशन होगा वो बेहद खतरनाक होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि जब बोलन ने वो गेंद डाली थी सुंदर को जो कि अचानक से कांटा बदली थी, उसको देख करके जडेजा और सुंदर तो हंस रहे थे लेकिन ख्वाजा के चेहरे की हंसी उड़ गई थी। तो आखिरकार ये विकेट क्या कुछ कुल खिलाने वाला है ये तीसरे दिन पता चलेगा। हाँ, इतना जरूर तय है कि ये टेस्ट मुकाबला कल ही समाप्त हो जाएगा, यानी तीसरे दिन ही सिडनी टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। अब ये ऊंट किस करवट बैठता है ये तो वक्त बताएगा। भारत अगर जीतेगा तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटेन करेगा, सीरीज ड्रॉ होगा और डब्ल्यूटीसी फाइनल में जाने के रास्ते बंद नहीं रहेंगे। एक बार फिर से मौका हमारे पास बनेगा और अगर हारता है तो सीरीज भी हम रिटेन नहीं कर पाएंगे, डब्ल्यूटीसी से भी हम बाहर हो जाएंगे, तो फिर उसका कोई मतलब बनेगा नहीं। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है कि भारत यहां से मैच जीत पाएगा? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।